तो वेलकम बैक भाइयों। आज है काफ़ी ठंडा यार, लेकिन इस ठंड से भी कोई ठंडी चीज़ है तो वो है सीएसके मैनेजमेंट का दिल। मतलब भाइयों, जिसने उन्हें जितवाई 5वीं ट्रॉफी मुंबई के बराबर लेके आए, उसी को कह रहे हैं आज बाय बाय। तो भाइयों, अब समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा बड़ा धोखा किसने दिया, मुंबई ने रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाल के, या जडेजा को जो सीएसके टीम से निकालने वाली है। मतलब एटलीस्ट रोहित शर्मा अभी भी फ्रेंचाइज में तो हैं, जडेजा के साथ तो शायद वो भी केस ना रहे। आज भाइयों हम ऐसे ही कुछ ट्रेड रूमर्स के बारे में बात करेंगे। और तो जडेजा वाला तो काफ़ी कंफर्म लग रहा है, संजू सैमसन वाला भी काफ़ी कंफर्म लग रहा है, लेकिन ऐसे ही थोड़े बहुत ट्रेड टॉक्स करेंगे। जो भी मार्केट में खबर है उसके बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि लाइकलीहुड कि क्या ये हो सकता है या इसका कोई चांस नहीं है, ये डिल्यूजनल बातें हैं। तो चलो भाइयों, अब हम बात करते हैं शुरू कुछ ट्रेड रूमर्स की। एक मेरे पास सामने इमेज है, वो थोड़ी बता रही है हमें बातें कि क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं। इन ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला ट्रेड है जी केएल राहुल टू कोलकाता नाइट राइडर्स। मतलब हो भी सकता है। पैसे कहाँ से लाओगे केकेआर वालों पैसे कहाँ से लाओगे आप? ऑल्दो जो ओवरऑल फ्रेंचाइज की स्कीम ऑफ थिंग्स रहती है उसमें केएल राहुल परफेक्टली सूट करेंगे। और मैं कहूँगा इसके लाइकलीहुड कम है। केएल ने दिल्ली ज्वाइन करी है, व्हाई वुड ही लीव? पर क्या पता, कोलकाता का फैन बेस ज़्यादा बड़ा है, शाहरुख खान से मिलने का मौका एंड ऑल दैट थिंग, तो ये हो सकता है। और कोलकाता को मे भी सूट करे, मे भी ना सूट करे, वो जाने भाई, हम क्यों जाने। पर उनको बैटिंग में वैसे दिक्कत पता है क्या है? बहुत ज़्यादा बैटर्स की, कम बैटर नहीं है उन पे बैटर बथेरे हैं। और प्लस वो पैसे कैसे लाएंगे, खैर उसके बारे में बात करते हैं। अगला है जी तिलक वर्मा टू आरसीबी। नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, भूल जाओ 100% डिलूजनल बातें। क्योंकि मुंबई इंडियंस जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी फ्रेंचाइजीज में से एक फ्रेंचाइज है, वो अपना वंडर बॉय, अपना गोल्डन बॉय छोड़ देगी अब जब उसने इंडिया के लिए परफॉर्म करना शुरू करा है। ये डिल्यूजनल बातें भाइयों, ये डिल्यूजनल बातें हैं, ये बिल्कुल नहीं होने का। राजस्थान से जाएंगे संजू सीएसके। लग तो रहेगा जडेजा का ट्रेड होता है तो ये बिल्कुल लग रहा है। और पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। ये धोनी का कुछ रिप्लेसमेंट टाइप्स देख रहे हैं कि धोनी का रिप्लेसमेंट आ जाएगी। क्योंकि देखो, जो जडेजा काम करता है वो उतना बेहतर काम सीएसके की पिच पे तो कोई कर नहीं पाएगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये होता दिख रहा है, पर सेंसिबल ज़्यादा है नहीं। मेरे से पूछो तो ज़्यादा सेंसिबल है नहीं। बाकी संजू जाने, सीएसके जाने, जडेजा जाने, हम क्या करें। वेंकटेश अय्यर टू आरसीबी नहीं होने का। क्यों आरसीबी लेगी? वाई? उन पे बथेरा पड़ा, उनकी अब जाके पहली बार वो ट्रॉफी जीते हैं, वो क्यों चेंज चाहेंगे कि हमारी अच्छी खासी टीम चल रही है, ऐसा करते हैं कोई चेंज करते हैं, क्यों करेंगे चेंज भाइयों? तो ये बिल्कुल फॉल्स है और इस पर बिल्कुल नहीं मानने का। ये हैं अपने फेरेरा भाई साहब एंड डोनोवन फेरेरा, और ये जाएंगे मुंबई। कोई ज़रूरत नहीं मुंबई को लेने की, सच में ये अनसोल्ड जाएंगे भाई, मतलब ऑक्शन में जाएंगे। हो सकता है अगर चाहिए तो वहाँ से ले लें। ट्रेड तो नहीं हो रहा, भूल जाओ। नीतीश राणा टू केकेआर। बेकार, झूठ। ये केकेआर फैन बॉय ने बनाई है, सच बता रहा हूँ। इतनी केकेआर की बात कोई नहीं करता जितनी इस आदमी ने करी है, जो भी आदमी है या औरत है, जो भी है। नीतीश राणा अगर कहीं जाना चाहिए तो वो जाना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स में, क्योंकि वो दिल्ली का प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस को जानता है। प्लस दिल्ली को एक मिडिल ऑर्डर बैटर की ज़रूरत भी है, तो नीतीश राणा वो सारे बॉक्सेस को टिक करता है। तो केकेआर नहीं जाने वाला नीतीश राणा। डीकॉक टू आरआर। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ डिसीजन अगर कोई हो सकता है तो ये होगा। ये भी झूठ है 100%। मुझे लगता है ये किसी बच्चे ने बनाई है, क्योंकि उनके पास जायसवाल है, उनके पास अपना सूर्यवंशी है और सैमसन तो वो भेज रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ये बेवकूफ़ी होगी। और अगर उन्हें कोई एक्सक्लूसिव बैटर चाहिए तो वो एक यंगस्टर में इन्वेस्ट करेंगे। पता नहीं यार, राजस्थान का भाई कई बार दिमाग नहीं चलता, हो सकता है मैं भी, देखो हू नोज। रसीक सलाम टू मुंबई इंडियंस। नहीं, 6 करोड़ में नहीं खरीदी मुंबई रसीक सलाम को। इतना स्पेशल प्लेयर नहीं है फिलहाल अभी तक, तो मतलब आगे बन जाए तो बात लगे, अभी इतना स्पेशल प्लेयर है नहीं। तो इसे मुझे लगता है कि आरसीबी से रिलीज़ करेगी और फिर इसी को ही शायद चीप प्राइसेस में खरीद ले, क्योंकि 6 करोड़ इसके लिए बहुत ज़्यादा है फिलहाल। जो मैं कहूँगा विल जैक्स टू दिल्ली कैपिटल्स। मतलब दिल्ली कैपिटल्स को कुछ ऐसा देना पड़ेगा, कुलदीप यादव देना पड़ेगा भाई, वो विल जैक्स छोड़ेंगे। मतलब वैसे मुंबई को ज़रूरत है नहीं, सच बोलूँ विल जैक्स की ज़रूरत नहीं है मुंबई को, ज़बरदस्ती का बिठा रखा है। वैसे ही बंदे बथेरे हैं, तिलक वर्मा नंबर 5 पे भेज दो तुम लोग भाइयों, शर्म करो यार। विल जैक्स नहीं,
मतलब भेज सकते हैं, देखो उनको ज़रूरत है नहीं इतनी विल जैक्स की, लेकिन दिल्ली से भाई कुछ लेंगे। या लास्ट टाइम जब इन्होंने ट्रेड करा था दिल्ली से, तो ये ले गए थे भाई ट्रेंट बोल्ट, और उसके बाद जो हुआ था वो हम सबको पता है। तो पता नहीं, फिल सॉल्ट की KKR फैन बॉय ने बनाई है, कोई फिल सॉल्ट को नहीं भेज रहा भाई, कहीं नहीं भेज रहा कोई ज़िंदगी में। RCB के गंदे ख्वाबों में भी वो नहीं भेजने वाले अब फिल सॉल्ट को वापस। फिल सॉल्ट खुश भी नहीं था KKR में, जो कि बात है। KKR में फिल सॉल्ट खुश नहीं था, वो दुखी था, कहता पता नहीं किन लोगों के साथ बैठ गया हूँ मैं। अब वो खुश है RCB में, और आई डोंट थिंक फिल सॉल्ट जा रहा है। भाइयों बाकी यहीं तक थी सारी बातें ट्रेड के बारे में। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे कि धोनी के बारे में भी खबर आई थी, कोहली के बारे में भी कोई ना कोई खबर आई थी, तो उन बातों पे मत माना करो भाइयों। कुछ भी बोलते हैं, क्लिक बेट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। धोनी नहीं जा रहे अपना आखिरी साल खेलने राजस्थान जैसे कोलकाता वैसे किसी फ्रेंचाइज में, और कोहली को नहीं छोड़ने वाली RCB। कोहली से ही उनकी सारी की सारी वैल्यू है, कोहली को छोड़ के वो बेवकूफ़ नहीं है, अपनी वैल्यू ख़त्म कराएंगे। वैसे भी उन्होंने फ्रेंचाइज सेल पे लगा रखी है, तो वो एक स्टूपिड मूव होगा। बाकी भाइयों बुरा तो अब लगता है जडेजा के बारे में सोचते हुए कि देखो 2 साल पहले 3 साल पहले 2022 में जडेजा को कैप्टन बनाया था CSK ने, और वो मूव कामयाब नहीं हुआ था। अगले साल वो धोनी के कैप्टनसी में जीत भी गए, मिडवे चेंज कर दिया था, जडेजा को कैप्टनसी से हटा दिया और धोनी को कहा आ जाओ जी आप कैप्टनसी करो, जैसा लास्ट ईयर हुआ है। तो ऐसा तो नहीं ये लास्ट 3-4-5 सालों से चल रहा था जो अब हमें दिखने को आ रहा है। बुरा लगता है जडेजा के लिए भाई, 5 ही ट्रॉफी जिताई, इतने समय से एक लॉयल प्लेयर है, काफ़ी अच्छा भी करते हैं CSK के लिए, पर लगता है अब समय आ गया है, और हर चीज़ का एक समय आ जाता है। गुड फॉर जडेजा भाई, मतलब उन्हीं CSK के फैंस ही बू करते थे कि जडेजा जब आ जाता था भाई बैटिंग पे, याद है सबको कि धोनी से पहले जडेजा आ गया ना, लोग वहाँ पे CSK वाले फैंस बू बू करते थे। अब वही फैंस सैड स्टोरी डाल रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, किसी ने कहा है और सच कहा है, क्योंकि आप लोग डिजर्व नहीं करते जडेजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग नहीं डिजर्व करते। बेटर फॉर जडेजा, बेटर फॉर जडेजा। और सैमसन भाई जो कि एक ओपनर हैं, मैं भी देखता हूँ कि वो स्पिन ट्रैक्स पे ऐसा कैसा खेल लेंगे, क्योंकि CSK अपनी मेंटालिटी नहीं बदलने वाली। अगर बदल दी तो बात अलग है, अगर वो वही स्पिन वाली मेंटालिटी पे जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि संजू सैमसन को वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा चेपॉक की पिचेस, बट हु नोज, मतलब कुछ भी हो सकता है। और उन्हें एक विकेट कीपर चाहिए था जो कि थोड़ा हम्बल हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा शूशा वाला बंदा ना हो, और कैप्टनसी भी कर ले, और टॉप ऑर्डर भी उनका फ्लॉप हो रहा था। तो आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस एंड संजू सैमसन, देखते हैं नई तिगड़म कैसे चलती है। वैसे गायकवाड़ भी है, तो CSK अपना जाने, देखते हैं क्या फाइनल होता है। अभी भी ट्रेड टॉक्स ही हैं, तो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जडेजा वाली बात काफ़ी सीरियस है।